जय माता दी। आज हम माँ जगदम्बा माता त्रिपुल मालिनी जी की अमर कथा का श्रवण करेंगे। ये 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ है। तो पहले हम ये जानेंगे कि माँ का जो वास है, जो माँ का जन्म हुआ है, वो कैसे हुआ है। जब माँ सती के रूप में, जो दक्ष की पुत्री थी, जब उन्होंने, उनके पिता ने यज्ञ किया और उनको नहीं बुलाया था और भगवान शिव से बार बार उन्होंने जाने की जिद करके वो बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां पर पहुंची और वहां जाकर उन्होंने अपना अनादर तो सहा ही सहा। जब उन्होंने देखा कि सभी देवी देवताओं को आसन पर विराजमान किया हुआ है और भगवान शिव के लिए वहां पर कोई भी आसन नहीं था, तो इसको देखकर उनको अत्यंत उनका अपमान उनको लगा कि मेरा बहुत ही ज्यादा अधिक अपमान हुआ है, जिससे उन्होंने अग्नि में अपने आप को भेंट कर दिया। वहां पर अग्नि पर जलने से उनके जो शरीर के अंग गिरे वो अलग अलग 51 जगह पर गिरते हुए वहां पर शक्तिपीठ बने। और यही हमारे बड़े ग्रंथ बताते हैं कि जहां जहां शक्तिपीठ थे, जहां जहां माँ सती के अंग गिरे थे, वहां वहां भगवान शिव ने भ्रमण किया था और उन्होंने कम से कम एक शक्तिपीठ का एक जहां पर अंग था वहां पर उनके 3-3 चक्कर लगे, जिस वजह से जहां पर शक्तिपीठ है वहीं पर भगवान शिव का वास भी कहा जाता है। तो ऐसे ही जो माँ श्री त्रिपुल मालिनी जी हैं, वहां पर उनका जो जालंधर में पंजाब में स्थान है, वहां पर उनका बायां स्तन गिरा था, जहां पर त्रिपुल मालिनी जी का सिद्धकारक धाम है। तो हम श्रद्धा से नतमस्तक होकर माँ जगदम्बा के चरणों में शीश नभाते हैं। देवी तालाब मंदिर जालंधर के अमृत सरोवर के किनारे इस महान शक्तिपीठ का दर्शन बहुत ही मंगलकारी तथा समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाला है। तो चलो आओ पहले हम इस दयालु माँ के कल्याणमयी जो माँ ने प्रकट हुई हैं उनकी कथा को श्रवण करते हैं। उसके बाद में हम माँ का चालीसा श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण मात्र से माँ त्रिपुल मालिनी जी की विशेष कृपा हमको प्राप्त होगी। तो चलो पहले हम इनको प्रकट होने की कथा को श्रवण करते हैं। द्वापर युग में, महाभारत काल में, उससे थोड़ा सा पहले शारदापुरी के बड़े ही प्रतापी तथा धर्मात्मा राजा चंद्रसेन हुए हैं, जो भगवती जगदम्बा माँ की आराधना में सदा ही लीन रहते थे। राजकाज की किसी भी जटिल समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वह भवानी मैया के पावन सुंदर मंदिर में शुद्ध भाव से पूजा अर्चना किया करते थे। जगत जननी की असीम कृपा व आशीर्वाद से उनकी प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। एक समय सर्व सुखों से संपन्न उनके राज्य को न जाने किसकी नजर लगी और लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण भयंकर सूखे तथा अकाल ने उनकी प्रजा को अपनी चपेट में ले लिया। कुओं का जल तक सूख जाने से भूख और प्यास से तड़प रही शारदापुरी में चारों ओर मौत का तांडव होने लगा। राजा चंद्रसेन की प्रेरणा से सारी प्रजा ने लाखों की गिनती में इकट्ठा होकर 3 लोक की पालनहारी अम्बे मैया के श्री चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना की। तो वहां आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण तुम्हें तथा तुम्हारी प्रजा को ये बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम सच्ची श्रद्धा से भवानी मैया जी के 11 तीर्थों का दर्शन तथा समर्पण भाव से उनकी पूजा करो, तुम्हें समस्त मुसीबतों से मुक्ति मिल जाएगी। आकाशवाणी के अलौकिक शब्दों का सम्मान करते हुए राजा चंद्रसेन अपने मंत्रियों को साथ ले घोड़ों पर सवार होकर भगवती माता रानी के पतित पावन धामों के दर्शन को निकल पड़े। भगवती जगदम्बा की कृपा से उन्होंने श्री वैष्णो देवी माता चिंतपूर्णी माँ, माँ ज्वाला जी, शाकंभरी माँ, मनसा देवी, कालका मैया, श्री वज्रेश्वरी देवी, नैना देवी,
चामुंडा माँ तथा माता बगलामुखी नामक 10 प्रसिद्ध धामों के दर्शन किए तथा जग जननी के 11वें तीर्थ की खोज में जालंधर के आसपास घूमने लगे। कड़ाकेदार सर्दी के मौसम में एक टोबड़ी के समीप ही पीपल के पेड़ से घोड़ों को बांधकर पास ही मिट्टी के एक टीले पर चढ़कर खिली हुई धूप में आराम करने के लिए लेट गए। बहुत ही थके हुए होने के कारण उनको नींद आ गई तो सपने में लाल वस्त्रधारी एक दिव्य कन्या ने प्रकट होकर कहा कि राजन, जिस पत्थर को तकिया बनाकर तुम सोए हुए हो उसके नीचे मेरी पावन पिंडी है और उनका नाम त्रिपुल मालिनी है। उठो तथा पूर्ण आस्था से ज्योति प्रचंड करके मेरी अर्चना करो, तुम्हारे राज्य पर छाए हुए कष्टों के बादल छट जाएंगे। दिव्या कन्या के मधुर शब्दों को सुनते ही राजा की आंख खुल गई और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर उस स्थान की मिट्टी को खोदा तो पतित पावन पिंडी के दर्शन हुए। राजा चंद्रसेन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने जैसी ही पूरी निष्ठा से ज्योति जलाकर माता त्रिपुल मालिनी जी की आराधना की, उनके राज्य शारदापुरी में माँ की दया का इतना अमृत वर्षा की वर्षों की प्यासी धरती की प्यास बुझ गई। माता तुरंत पुण्य त्रिपुल मालिनी जी के इस निराले चमत्कार के बाद राजा चंद्रसेन ने इस पावन मंदिर का निर्माण करवाया। फिर कलयुग आने पर पुरानी टोबड़ी को तालाब का रूप देने के लिए जब इस स्थान की खुदाई हुई तो वहां से एक सुंदर मूर्ति निकली, जिसे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने पावन पिंडी के ऊपर ही मंदिर में स्थापित कर दिया। तो हमने जाना कि माँ जगदम्बा का जो प्रज्ञा है माँ त्रिपुल मालिनी जी का, वो किस प्रकार हुआ है। तो माँ जगदम्बा की हमको विशेष कृपा मिले, हमें वो अपना आशीर्वाद देती रहें। इसके साथ हम अब श्रवण करते हैं माँ त्रिपुल मालिनी जी का चालीसा। अम्बा त्रिपुल मालिनी दुख हरनी सुखकार, सती रूप जगतारिणी विश्व की पालनहार। शिवा शिवानी उमा तुम्ही हो गौरी रूप, महामाया तेरी माया है जगत की छाया धूप। जगबंदित त्रिभुवन की माता, तुमको आराधे विश्व विधाता। घट घट में माँ तेरा बसेरा, मंगलमयी है दर्शन तेरा। छटा तुम्हारी भव्यहारी, कष्ट निवारक महासुखकारी। दीनहीन की सदा सहाई, संकट हरनी बड़ी फलदाई। देवी तालाब माँ शहर जलंधर, दिव्य अलौकिक जहाँ तेरा मंदिर। शक्ति पीठ माँ शक्ति तेरा, तोड़े दुख संताप का घेरा। चरण शरण में जो कोई आता, वो पत्थर पारस हो जाता। शंकर बलवा महासती अंगा, करुणा रस की तुम हो गंगा। कवच बनती हो तुम जिनका, बाल भी बांका होए ना उनका। जब तेरी करुणा दृष्टि होती, राहों के कंकर बनते मोती। तेरे भवन में हमने देखा, बदल है जाती भाग्य की रेखा। तू रुद्रानी तू ही महादाती, रंकों को पल में राजा बनाती। जन्म जन्म की चिंता हरती, सिद्ध मनोरथ सबकी करती। अपनी छाया में जिनको लेती, उनके विकारों से मिले मुक्ति। माथे लगा तेरे चरणों की धूली, भय नहीं देती यमों की सूली। आनंद मूरत दीन दयाला, हम जपते तेरे नाम की माला। जीवन पथ की बाधा हरना, मनोकामना पूरी माँ करना। जग की आशा और निराशा, सब है तुम्हारा खेल तमाशा। सुख समृद्धि वैभव दायिनी, पूजा तेरी कल्याणकारिणी। हर साधक को अंधन देती, सुख के अनगिन साधन देती। करुणा का अमृत लगता ऐसे, मान सरोवर झील हो जैसे। उसमें डुबकी जो भी लगाता, कागा हंस महो है जाता। जब माँ तेरा प्रकाश होता, दुष्कर्मों का नाश होता। हमें भी अपनी शरण में लेना, बल बुद्धि और ज्ञान देना। दुखों का अंधकार मिटाना, जीवन ज्योति मैं बनाना। 12 ज्योति लिंगों वाले, गंगाधर शिव भोले भाले।
रहते माँ तेरे मन के अंदर, जोत तेरी कन कन के अंदर, तेरे आंचल की शीतल छाया, भगत मांगते हैं महामाया। कभी हमसे माँ दूर न जाना, आपदा विपदा से बचाना, तेरे वरदान से हे वरदाती, दुर्लभ वस्तु सुलभ हो जाती, दुर्गम काज सुगम है बनते, शूल भी फूलों जैसे लगते, कर्म गति का चक्कर सारा, तेरी माँ शक्ति से है हारा। तू ही कुलों के दीप जलाती, कष्टों का अंधकार मिटाती, रोग शोक संताप हरती, हर के अमंगल मंगल करती, देवी तालाब में बसने वाली, हमें बना दो शक्तिशाली। गाएंगे महिमा सदा तुम्हारी, हर पल रक्षा करना हमारी, होए फलदायक तेरी भक्ति, देना दुख जंजाल से मुक्ति, दुविधा की घनघोर घटाएं, कभी न मैया हम पर छाएं, करुणा तेरी निर्दोष न्यारी, मार्गदर्शक रहे हमारी, आस के आंचल को भर देना, मिट्टी को चंदन कर देना, अम्बा त्रिपुल मालनी, सिद्ध करना सब काम, तेरे चरण सरोज में कोटि कोटि प्रणाम, तेरे चरण सरोज में कोटि कोटि प्रणाम। तो हम माँ जगदम्बा, माँ त्रिपुल मालिनी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, आप जैसे सभी के संकटों को कष्टों को हरती हैं, ऐसे ही हम सबके कष्टों को हरो, हम पर अपनी विशेष कृपा भरे आशीर्वाद दो। हम आपके चरणों में करोड़ों बार वंदन करते हैं, कोटि कोटि आपको नमन करते हैं। इस पाठ में हमसे कोई भी गलती हो गई है उसे क्षमा करना और अपना प्यार भरा आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर रखना। हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ जगदम्बा, आपका आशीर्वाद हमें सदैव के लिए प्राप्त होता रहे, आपके चरणों में हमारी सदैव ही हाजिरी लगती रहे। इसी के साथ जय माता दी, जय माँ श्री त्रिपुर मालिनी जी।